साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। और मैं आपके सामने जो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ उसमें विचार है वैट में व्यापार का जो पेंडिंग चल रहा है, वसूली पेंडिंग चल रही है, उसको अब जीएसटी की जो आईटीसी है, ट्रेड लेजर है या कैश लेजर है, उससे एडजस्टमेंट किया जाएगा। मतलब ये कि आपकी कोई डिमांड खड़ी हुई है वैट की या व्यापार कर की, और उसको आप जमा नहीं कर पा रहे हैं या आपका जो भी कुछ है जमा नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसकी वसूली जो है गवर्नमेंट, अब विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य कर उत्तर प्रदेश विभाग जो है वो आपकी आईटीसी जो कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में खड़ा हुआ है उससे वो समेत कर लेगा और वसूली करके आपको सर्टिफिकेट जारी कर देगा। ये नया प्रावधान राज्य कर मुख्यालय ने लागू किया है। मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 17 से वन नेशन वन टैक्स का प्रोग्राम लागू किया गया जीएसटी के अंतर्गत। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो दावा करती है गवर्नमेंट कि हम व्यापार को सुलभ बनाएंगे, उसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया वन नेशन वन टैक्स में, और इम्प्लीमेंट कर दिया गया 1 जुलाई 17 से। लेकिन उससे पहले वैट था, 8 से वैट लागू हुआ और 8 से पहले व्यापार कर था और बिक्री कर था, उस नाम बदल के व्यापार कर दिया गया था सरकार ने। तो अब जब वैट जीएसटी लागू हो गया तो वैट की जो असेसमेंट हुए या जो पेंडेंसी थी, वसूली नहीं हुई थी, वो वसूली चल रही थी। सरकार उसकी वसूली का प्रयास कर रही थी। सरकार ने कई बार इसके लिए ब्याज माफ़ी योजना भी लाई, लेकिन वसूली नहीं हो पाई। तो सरकार ने तो जीएसटी अधिनियम की धारा 142A के अंतर्गत यह वसूली कार्रवाई का प्रावधान कर दिया है। इस हेतु जीएसटी में फॉर्म DRC 07A को फिक्स किया गया है। ऐसे व्यापारी जिनका व्यापार जीएसटी की अधिनियम के अंतर्गत सक्रिय है, जो एक्टिव है, रजिस्टर्ड डीलर हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके मामले में व्यापार कर, वैट आदि की बकाया मांग वसूली जीएसटी में उपलब्ध आईटीसी, चाहे क्रेडिट लेजर हो चाहे कैश लेजर हो, उससे एडजस्टमेंट कर ली जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य कर मुख्यालय ने एक सर्कुलर जो जीएसटी अनुभाग 2023-24 736 राज्य कर दिनांक 19/1/24 से इस आशय का निर्देश प्रांत के सभी अधिकारियों को वसूली हेतु जारी किए गए हैं। यदि प्रक्रिया से पुरानी बकाया धनराशि केंद्रीय जीएसटी, प्रांतीय जीएसटी में वसूल कर ली गई है, तब पूर्व धनराशि की तरह जारी वसूली प्रमाण पत्र संशोधित किया जाना है। अतः इस संबंध में आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश के संग्रह अनुभाग के अंतर्गत कंप्यूटर परिपत्र संख्या 2425/001/65 डेटेड 16 अप्रैल 24 को जारी किया गया। इस सर्कुलर के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली विधि में एक उत्तर है, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और इस सर्कुलर में इस बात को डायरेक्शन दिए गए हैं। कार्यकारी राजकर आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र 16 अगस्त को जारी किए गए थे। इस ऐसे मामलों में जिन नगरों में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा वसूली कार्रवाई तैनात कुर्क अमीनों के माध्यम की जा रही है, इन अधिकारियों द्वारा DRC 07A यदि आदि जारी हो चुका तो विभागीय पोर्टल पर RC मार्किंग के अंतर्गत प्रविष्टि की जाएगी। RC मार्किंग की जाएगी मतलब रिकवरी सर्टिफिकेट मार्किंग किया जाएगा। इस कार्य तो पोर्टल पर RC रिमूवल के रेडियो बटन चयन किया जाएगा। मतलब अगर वसूली कर ली गई है तो पोर्टल पे उसका रिमूवल बटन रेडियो बटन दबा दिया जाएगा, चयन किया जाएगा। खुले हुए ड्रॉप डाउन में DRC 07A की संख्या एवं टिकट की प्रविष्टि की जाएगी। ऐसा करने से पूर्व में जारी वसूली प्रमाण पत्र से आच्छादित धनराशि बकाया वसूली धनराशि से कम हो जाएगी। जिन जनपदों में जिला प्रशासन के माध्यम से वसूली कार्रवाई की जा रही है, जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से वसूल की गई धनराशि से कमी करते हुए जारी वसूली प्रमाण पत्र संशोधित किया जाएगा। संशोधित वसूली प्रमाण पत्र जिला प्रशासन को शेष धनराशि वसूल हेतु जारी किया जाएगा। इन दोनों ही प्रकार की वसूली प्रारूप में फॉर्म
ST45 वसूली प्रमाण पत्र की वापसी तभी की जाएगी जब पूर्व व्यापार कर या वैट की समस्त बकाया राशि वसूल कर ली गई हो। जो ST45 है वो सर्टिफिकेट की वापसी जो आप जिससे रिकवरी निकलती है उसकी वापसी तभी होगी, डॉल तभी होगा उसका जब वसूल कर ली जाएगी। राज्य कर विभाग द्वारा GST के इनपुट कैश क्रेडिट लेजर या कैश लेजर उपलब्ध जमा राशियों से व्यापार कर वैट की बकाया मांग की वसूली DRC 07A फॉर्म के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया व्यवहारिक व उचित और न्याय संगत तरीके से विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं अपनाई जा रही है। ये भी शिकायत मिलती रहती है, डिपार्टमेंट के सब मुख्यालय बैठ देखते रहते हैं। वसूली किए जाने से पूर्व राज्य कर विभाग के अधिकारियों को इस अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन बकायों के संबंध में पूर्व में वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, आज की तारीख में इस कार्रवाई के पूर्व उनके बकाया की सही स्थिति क्या है। ये नहीं कि आपको निगाह आया और आपने जो है सीधे वसूली कर ली, एडजस्टमेंट कर लिया। पहले उसका पूरा आप चेक करेंगे कि भाई वसूली हो चुकी है, क्या सर्टिफिकेट इशू हुआ नहीं हुआ है, पूरा इस मामले की जांच समीक्षा करेंगे, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। इसके उपरांत जो बकाया स्थिति स्पष्ट होकर आ जाएगी, जैसे मैं बताया, समीक्षा की जाएगी। उसी वसूली योग्य धनराशि पर ही GST की जमा धनराशियों से वसूली की कार्रवाई की जाना है। ये नहीं कि आपने जैसे बताया कि मैंने आपको हिसाब लिया, आपको रजिस्टर खोला, R5 खोला और उसमें देखा सब कर दी, लेकिन यदि वो वसूल हो चुकी है, R5 में दर्ज नहीं हो पाई है, तो सेक्टर ऑफिसर को उस बात की वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वसूली हो चुकी है, R5 में जमा उसको एंट्री हुई या नहीं हुई है। अनेकों मामले में व्यापारियों के पास प्रथम जो फर्स्ट अपील है या ट्रिब्यूनल्स हैं या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से स्थगन प्राप्त हैं। बहुत से व्यापारी ऐसे जिन्होंने वसूली के खिलाफ ट्रिब्यूनल से या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इससे ले रखा है। अनेक मामले ऐसे हैं जिन पर न्यायिक प्रक्रिया से वसूली मांग या तो समाप्ति कर दी गई है, महत्वपूर्ण कमी की गई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी की 5 करोड़ की डिमांड निकली हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय द्वारा उस डिमांड को 2 करोड़ कर दिया गया है, तो ये भी देखा जाएगा। अनेक मामलों में जमा चालान एवं भूल सुधार अपेक्षित है। बहुत से मामले ऐसे हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वसूली हो चुकी है या गलती से कोई अंक गलत लिख गया है, जिस कारण वसूली की राशि में परिवर्तन आ गया है, तो वो भी ध्यान रखा जाएगा। किंतु राज्य कर विभाग जो, लेकिन फैक्ट वही आ गया नोट फिर करके कि राज्य कर विभाग के अधिकारी इस अनदेखी करते हुए पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश टैक्स बार की एसोसिएशन जो अध्यक्ष हैं सौरभ सिंह गहलोत जी ने और कमिश्नर वाणिज्य जो राज्य कर हैं उनका ध्यान आकर्षित भी किया है और इस बारे में लेटर ही भेजा है। और इस मामले में अनेक संस्थाएं प्रयास कर रही हैं कि ये वसूली जो हो रही है या होनी है या जिसके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं, इसमें कोई भी रजिस्टर्ड डीलर का उत्पीड़न ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इस बात के लेटर दिए जा रहे हैं कि यह ध्यान रखा जाए, बिना बात को वसूली में ऐसा ना हो कि ईमानदार व्यापारी जो व्यापार कर रहा है और जो वसूल भुगतान करना चाहता है या गलत वसूली कर ली गई है या दोबारा वसूली हो जाए, इस बात ध्यान रखा जाए, इस बात की डिमांड की गई है। साथियों नमस्कार। जो मुझे पहले कहना चाहिए था एंड में कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद में शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है वो सब्सक्राइब भी कर दें मेरी वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।